मैं तो कहूं निकाल के बाहर करो ऐसी बीवियों को जिन्हें तुम्हारी माँ की इज्जत का जरा पास नहीं। तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है? क्या मतलब अम्मा, 24-25 साल की लड़की मिल जाएगी क्या? 24-25? मैं तो 20-22 की उठा कर ले आऊं। तू हाँ तो कर। सोच लें भाईजान, ऑप्शन बुरा नहीं है। खुदा के वास्ते अम्मा, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, गिरेबान पकड़ लेंगे मेरा। वैसे भी अम्मा के चमचे हैं वो। तू तो ऐसे डर रहा है उन बेगैरतों से जैसे तू उनका बेटा हो, वो तेरे बाप हो। अम्मा जान, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे भी मिल जाएगी भाईजान की तरह 20-22 साल की दोशीज़ा। तुम दोनों क्यों सुनोगे अपनी माँ की? इज़र खरीद गुलाम जो हो अपनी बीवियों की। तुम दोनों की बीवियां कहेंगी आग में कूद जाओ, तुम कहोगे जी बेगम साहिबा, और ये कह के आग में कूद जाओगे। ना भाई ना, मुझे तुम दोनों से वफा की उम्मीद ही नहीं। इसीलिए मैं दिन रात अपने अल्लाह मियां से दुआ करती रहती हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, चलते फिरते उठा लीजियो, औलाद का मोहताज ना कीजियो। वो माएँ और होती हैं जिनके बेटे उन्हें सिर आंखों पर उठाते बिठाते हैं। अरे तुम दोनों तो वो हो कि तुम्हारी बीवियां अगर कहें कि अपनी माँ को ज़िबा कर डालो तो अपनी अपनी मैडमों को खुश करने के लिए, उनके हुक्म को बजा लाने के लिए ज़िबा कर डालो अपनी माँ को। अरे दूध नहीं बख्शूंगी तुम दोनों को साजिद वाजिद। अम्मा जान, आप बहुओं को बेटियां समझेंगी तो वो भी आपको बेटी बन के दिखाएंगी ना। अम्मा जान, आपको तस्नीम बेचारी पर बिल्कुल तरस नहीं आता। उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, आप जिस दिन उसे बेटी बनाकर गले से लगाएंगे ना, वो आपके सामने पिच पिच जाएगी। वो बस पिच पिच जाएंगी, आराम से, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हो रहा है, उसके फूहड़पन और काहिली की वजह से। इस घर का निजाम खराब हुआ है सब। खाना पकाने की ड्यूटी भाभी की थी, आज भाभी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। हाँ भाई, उसकी ड्यूटी थी, मैंने मान लिया, लेकिन जब अम्मा जान उसे खरी खरी सुनाएंगी दुनिया जमाने की तो उस गरीब का दिल चाहेगा खाना पकाने को। वैसे ही बड़ी हसास है वो, तुम जानते हो। बड़ी हसास है, बड़ा दर्द है से बीवी का। अरे ऐसा लगता है कि इसकी सास ने नहीं, जैसे इसने खुद जना हो अपनी बीवी को। या मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ऐसे बेगैरत, ऐसे जन-मुरीद बेटे तूने मेरी किस्मत में लिखने थे। या अल्लाह, इनमें से एक भी अगर तू मेरी बड़ी जेठानी या छोटी देवरानी के यहाँ दे देता तो मैं भी जरा हल्की हो जाती। पछताओगे तुम दोनों अपनी बीवियों की सैडें लेकर। और मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी तरफ से है ये ऑफर कि जो भी अपनी बीवी को छोड़ना चाहे वो मुझे बताए, मैं कराऊंगी उसकी शादी। लाहौल वला कुव्वत। अपनी माँ पे लाहौल भेजता है? अरे नहीं अम्मा जान, वो करीना का बेहुदा सा गाना जहन में आ गया था, उसके लिए लाहौल पड़ रहा था। आप करीना के गाने पर लाहौल पढ़ते हैं? हैरत है। वैसे कुलसूम की लड़की सनोबर भी बुरी नहीं है। शादी को अभी साल भर भी नहीं गुजरा था कि मियाँ गुजर गया। जवान बेवा है, अच्छा है बेवा से निकाह करोगे तो सवाब भी मिलेगा। अम्मा ऐसी पुरकशिश ऑफर ना दें, ईमान डगमगा जाएगा। बात तो उधम है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा कत्ल किया है आपने परवीन की शायरी का। एक कौन परवीन? वो दुलारी की मंजली वाली बेटी परवीन। आज शायरी शुरू कर दी उसने। मैं जा रहा हूँ, इससे पहले के भूल गया। हाँ, इससे पहले कि तेरी चश्मे करम माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों से, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का इल्जाम और तू बेगुनाह बन जाए, मैं तेरा ढूम शहर छोड़ जाऊंगा।
ए अम्मा मैं कुलसूम से बात करूं सनोबर की? अम्मा खुदा का खौफ करो, तस्नीम ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। ए नामुराद, दो मरो कमबख्तों, मर्दों के नाम पे बट्टा लगाया है तुम दोनों ने। आए जाओ मनूसो, इलाही, अरे अल्लाह तूने मुझे कैसे बच्चे दे दिए। अरे वो माए तो कुछ और ही होती है। ए अल्लाह, देखो तस्नीम, थोड़े दिनों की बात है, खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लो, अल्लाह भी इसका अजर देगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी अम्मा ने मुझे बात बात पर बेइज्जत करने का लाइसेंस लिया हुआ है बस। इतना मूड खराब है हमारी रानी का। जरा अच्छी नहीं लग रही इस फूले हुए मुंह के साथ। चलो हम दोनों मियाँ बीवी कहीं बाहर चलते हैं। कराची में जगह कितनी है घूमने की, नहीं जाना मुझे रोज रोज समंदर देखना है। अच्छा, अगर हम अपनी बेगम साहिबा को समंदर के बजाय सुनार की दुकान पर ले जाएं तब? सुनार? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा तो तुम ज्यादा खुश होगी। चलो खैर, मुझे बोनस मिला है। वाकई? फिर तो मुझे यकीन है कि आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आप जाएं, पहले तैयार होकर आ जाएं, अच्छे कपड़े पहनकर। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी। मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। निगत, निगत क्या हुआ? काफी डिफरेंट स्टाइल से रो रही है तू। पहले कभी इस स्टाइल से रोई नहीं शायद। क्यों मेरी जान? भर दिए कान हेडक्वार्टर ने। मैं तो खुदा ही कसम होठ सी के बैठी रही और खामोशी से जहर सुनती रही अपनी अम्मा के बारे में। मैं तो अरे मेरी जान, मेरी जान, मेरी निगत। अरे कभी खुशी कभी गम। कैरी ऑन, कैरी ऑन। पता भी है घर में बच्चे हैं, क्या जरूरत थी वहीद मुराद बनने की? हाँ,